बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सऊदी अरब के हवाले से बहुत सारे साथी जो हैं वो पर्सनली सवालात करते रहते हैं। चूँकि सऊदी अरब जो है ये मईशत के हवाले से दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत बनने जा रहा है। इनका जो विज़न है 2030 उसके मुताबिक सऊदी अरब जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जो मईशत क़ुव्वत है वो होगा। चूँकि यहाँ पे हर तरफ आप देख रहे हैं डेवलपमेंट हो रही है। सऊदी अरब को जो है टूरिज़्म के हवाले से बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे जो नए सिटीज़ हैं वो बन रहे हैं। न्यू सिटी यकीनन आप सब ने सुना होगा। तो इसके हवाले से चंद बातें जो हैं वो मैं आप साथियों की खिदमत में अपने एक्सपीरियंस के हवाले से पेश करना चाहता हूँ। तो चंद बातें आप नोट फरमा लीजिए, चूँकि पर्सनली सबको जवाब देना ज़रा मुश्किल होता है। मैं आपको देखें, वीज़े के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि वीज़े की दो कैटेगरीज होती हैं। एक होता है आज़ाद वीज़ा और दूसरा होता है कंपनी का वीज़ा। मैं दोनों को जो है वो डिस्कस करूंगा ताकि आपके अंदर अगर किसी किस्म का कोई अबहम है वो खत्म हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं आज़ाद वीज़े को। आज़ाद वीज़ा जो है ये तकरीबन 9 से 9,500 रियाल में मिल जाता है, यानी कि 9 से 9,500 रियाल आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी तकरीबन 7 लाख रुपए में। और इसके अलावा यानी कि 9-9,500 में आपको वीज़ा मिला और पाकिस्तान में जो आपने अखराजात करने हैं वो इसके अलावा हैं। पाकिस्तान के अखराजात कौन से हैं? आपने वीज़ा लगवाना है, तकरीबन 30-35,000 में वीज़ा लगाते हैं। उसके अलावा आपने प्रोटेक्टर करवाना है, तकरीबन 15 से 20,000 तक जो है वो आजकल प्रोटेक्टर होता है। उसके अलावा आपने अपने जो है वो फिंगर्स देने हैं। फिर आपकी जो जॉब है, जिस फील्ड में आप आ रहे हैं उसका आजकल पाकिस्तान के अंदर जो है वो टेस्ट होता है। इससे पहले होता था कि आप ऐसे जो है वो आ सकते थे, लेकिन अब जिस फील्ड के अंदर आपने आना है, जो आपका प्रोफेशन होगा, यानी कि जिस चीज़ का आपका वीज़ा होगा उसका पाकिस्तान के अंदर टेस्ट होगा। इवन कि अगर आप मैसन के वीज़े पे आ रहे हैं फिर भी पाकिस्तान में उसका पहले आपको टेस्ट देना पड़ेगा कि वाकई आप मैसन हैं, मिस्त्री हैं या नहीं है। ड्राइवर हैं तो आपको ड्राइविंग का टेस्ट देना पड़ेगा। आप किसी आईटी के शोबा से हैं, इंजीनियर हैं, ईटीसी किसी भी आप फील्ड के अंदर आ रहे हैं, आपने पाकिस्तान के अंदर उसका टेस्ट देना है। तो उसके भी जो आप तकरीबन मिनिमम जो है वो 30 से 35,000 रुपए जो है वो आप अलग से उसमें इंक्लूड कर लीजिए। इसके अलावा जो है वो आपकी एयर टिकट होगी, यानी कि ये टोटली मिला के आप तकरीबन जो है 1.5 से 2.25 लाख या 2 लाख के दरमियान ये आपके अखराजात आ सकते हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल, क्योंकि आपको मेडिकल भी पाकिस्तान में करवाना है। तो तकरीबन समझ लीजिए कि 2 लाख रुपए का ये अखराजात और 7 लाख में आपका वीज़ा हो गया, तो ये 9 लाख रुपया आपके पास होगा तो आप सऊदी अरब में सिर्फ इंटर हो सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ आके अगर तो आपका कोई अपना अजीज दोस्त साथी है जो आपको संभाल ले, आपकी टेक केयर करे, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपका कोई भी नहीं है तो फिर जो है वो आपको यहाँ पे जो आपके रूम के अखराजात हैं, आपके खाने पीने के जो अखराजात हैं, आपके जो मोबाइल के एक्सपेंसेस हैं, ये आपने खुद पे कर रहे हैं, खुद जो है आपने अपनी पॉकेट में लेके आने हैं। आपका कोई अजीज है, दोस्त है, वो आपको महीना संभाले, 2 संभाले, वो एक अलग बात है जब तक आपकी जॉब हो जाती है। अब आप आज़ाद वीज़े में यहाँ सऊदी अरब आ गए हैं, आपका जो कफील है या जिस बंदे से आपने वीज़ा लिया है वो आपको इकामा यानी कि शनाख्ती कार्ड यहाँ सऊदी अरब का वो आपको दे देगा। वो मिलने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी जॉब खुद तलाश करनी है, क्योंकि किसी बंदे ने आपको जॉब प्रोवाइड नहीं करनी है। आपने अपने तौर पे अपने सोर्सेज से मुझे कहा, दूसरे को कहा, तीसरे को कहा, या इंटरनेट पे यहाँ पे 2-3 वेबसाइटें हैं उन पे जो है आप अपनी जॉब को डेली बेसिस से सर्च करते रहें। जहाँ भी डिमांड हो वहाँ जाके आपने इंटरव्यू देना है। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया तो वो आपको अपनी जॉब पे रख लेंगे, जो भी कंपनी होगी, यानी कि आपकी फील्ड के रिलेटेड। इसके अलावा अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, यानी कि आप कोई हाई क्वालिफाइड नहीं है, आप जस्ट एक जो है वो आप ड्राइविंग जानते हैं या कोई मैसन है या कोई नॉर्मली जो भी आपका शोबा है, तो उस हवाले से भी आपने यहाँ आके अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है। अगर आप खुद टेस्ट दे के बनाएंगे तो उसके जो है वो यानी कि काफ़ी टाइम लग सकता है, 2 से 3 महीने जो है समझ लीजिए कि वो आपके लग सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपके पास यानी कि कोई स्किल नहीं है तो फिर मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप आज़ाद वीज़ा लेके सऊदी अरब के अंदर आएँ अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है। तो अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो फिर एक सूरत में आप आ सकते हैं कि आपके पास कम से कम पाकिस्तानी जो है वो 30-35 लाख मिनिमम कह रहा हूँ, ये आपके पास लाजम होना चाहिए, ताकि यहाँ आके आप अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकें। छोटा मोटा बिजनेस 30-35 लाख में क्या होगा कि आप यहाँ आएंगे, वो 9 लाख रुपया जो मैंने बताया पाकिस्तानी, वो अखराजात पूरे करके आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ आके आपने
कोई गाड़ी खरीद लें, पहले नंबर पे आपने लाइसेंस लेना है और उसके बाद कोई हाईएस्ट वगैरह जो है वो 30-35 लाख में, यानी कि यहाँ का 35-40 हज़ार रियाल हो तो आप आके हाईएस्ट वगैरह ले सकते हैं। अगर आप कोस्टर लेना चाहते हैं, इससे बड़ी गाड़ी, तो फिर पाकिस्तानी मिनिमम जो है आपके पास 50 से 60 लाख रुपया होना चाहिए, फिर आप आके यहाँ पे पोस्टर वगैरह ले सकते हैं। ये थी एक आज़ाद वीज़ा की कैटेगरी, यानी कि जो कुछ करना है आज़ाद का मतलब है कि आपने खुद करना है। वो 9,000 में आपको 1 साल का समझ लो कि आईडी कार्ड मिल गया, यानी कि जो आपका यहाँ का आईडी कार्ड बनेगा वो उस 9,000 में शामिल होगा। ये था आज़ाद वीज़ा। इसके अलावा अगर आप कंपनी में आना चाहते हैं, अगर आप हाई क्वालिफाइड हैं, आप किसी कंपनी के अंदर आना चाहते हैं, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप कंपनी को टारगेट करें, आप कंपनी के अंदर आएं। कंपनी के वीज़े कहाँ से मिलते हैं? आपके जो गांव के देहात के जो लोकल एजेंट्स होते हैं उनको बिल्कुल आप मत मिलिए, क्योंकि वो आपको दिहाड़ीदारी का कोई वीज़ा, कोई मिस्त्री का वीज़ा, मजदूर का वीज़ा, कोई छोटा मोटा ड्राइविंग का वीज़ा इस तरह का जो है आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप के पास हाई स्किल्स हैं, यानी कि आप जो है वो आईटी के शोबे में बड़े माहिर हैं, आप जो है वो आपने सीए किया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप, या आप जो है वेब डेवलपमेंट जानते हैं, या आपने अयोश निबोश यानी कि सेफ्टी के रिलेटेड आपने किया हुआ है, आप सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इस तरह की अगर आपके पास स्किल्स हैं तो फिर जो है मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो पाकिस्तान की अथॉराइज्ड एजेंसीज हैं, फैसलाबाद के अंदर हैं, इस्लामाबाद के अंदर हैं, लाहौर में है, पेशावर में है, कराची में है, आप डायरेक्ट उनके पास अपनी सीवी जमा करवाइए, क्योंकि यहाँ की जो बड़ी कंपनियां हैं वो आपकी सिर्फ और सिर्फ जो अथॉराइज्ड एजेंसी हैं पाकिस्तान में उन पे वीजा भेजी हैं और बिल्कुल फ्री में भेजती हैं। इवन के आपके जो वहां पे मेडिकल के अखराजात होंगे, आपके वीजा लगवाने के अखराजात होंगे, या जो आपकी एयर टिकट के अखराजात होंगे, वो भी जब आप यहाँ सऊदी अरब में पहुंचेंगे तो वो भी कंपनी आपको पे करेगी। यानी कि कंपनी में आने का ये फायदा है, आपकी पहले दिन से लेकर सैलरी भी स्टार्ट हो जाएगी, आपको खाना भी पहले दिन से लेकर मिलेगा, आपको ट्रांसपोर्ट मिलेगी, रूम मिलेगा, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो इसके मुकाबले में आप कंपेयर कर लें कि एज कंपेयर टू आप अगर आज़ाद वीज़ा करें तो वहाँ सब कुछ जो है वो आपने खुद जो है वो अपने एक्सपेंसिव जो है वो बर्दाश्त करने हैं। तो फील्ड के हवाले से कि कौन सी जो स्किल है वो आप सीख के आए, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप क्वालिफाइड हैं किसी भी शोबा के अंदर, आप आईटी से रिलेटेड हैं, सिविल इंजीनियरिंग आपने की हुई है, आप जो है अयोश निबोश यानी कि सेफ्टी के कोर्सेज आपने जो है किए हुए हैं, या जो है वो आप क्या उसका वो कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर आप जानते हैं, जिस भी फील्ड से हैं यार, वो आप अपनी फील्ड के अंदर कोशिश करें कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो इंटरनेशनल लेवल का हो, किसी लोकल जो है वो एकेडमी का या किसी लोकल इदारे का ना हो, बल्कि वो इंटरनेशनल लेवल का हो, ताकि यहाँ पे जब उसको वेरीफाई करें तो वो बाकायदा ऑनलाइन वेरीफाई हो सके। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो होता है एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ जो सऊदी अरब के अंदर, आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक तरफ एक बंदा मास्टर डिग्री है और दूसरी तरफ साथ उसके जो है उसके पास डिप्लोमा है, वो भी इंटरनेशनल लेवल का है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस कोई नहीं है, समझ लीजिए कि उसकी सैलरी 5,000 है। दूसरी तरफ अगर एक बंदे के पास एक्सपीरियंस है, यानी कि उसकी तालीम बेशक वो मास्टर डिग्री नहीं है बल्कि वो एफए लेवल की उसके पास तालीम है, और डिप्लोमा जो है वो उसका वो भी इंटरनेशनल लेवल का है, लेकिन एक्सपीरियंस उसका 3-4 साल 5 साल का या तो किसी फॉरेन कंट्री का है, दुबई का है, कतर का है, यूरोप का है, या सऊदी अरब में ही वो पहले बंदा रह के गया है, या फिर पाकिस्तान की कोई फैमिलियर कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी है, उसका अगर उसके पास एक्सपीरियंस है तो याद रखिए उस 5,000 वाले के मुकाबले में उसकी जो सैलरी है वो मिनिमम 10,000 जो है वो स्टार्टिंग में लगेगी। तो ये चंद चीज़ें थी। आपका कोई भी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं। बराए करम पर्सनल मैसेज जो है वो उससे इज्तनाब कीजिए। जो भी बात हो आप कमेंट्स में पूछें। कमेंट्स में पूछने का ये फायदा होगा, अगर आप पूछेंगे मेरे पास जो नॉलेज होगी वो मैं आपको कमेंट्स में उसका जवाब दूंगा, उस जवाब से सैकड़ों और लोग जो हैं वो भी मुस्तफीद हो जाएंगे। तो ये चंद बातें थी मेरे माइंड में। हाँ, आखिर में मेरा मशवरा, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो फिर आप जरूर कंपनी के अंदर आएं। आपके पास स्किल्स हैं, आप कंपनी में आएं, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ आके आपको जलील और रुसवा नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं, कोई ड्राइवर के शोबे में आना चाहते हैं दाएं बाएं, फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप कंपनी के अंदर ही आएँ तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप मैसन हैं, अगर आप जो है वो ड्राइवर हैं, तो आप आज़ाद वीज़े पे आना चाहते हैं, सिर्फ उस सूरत में आप आएँ जब आपके पास इन्वेस्टमेंट है,
छोटी गाड़ी के लिए 30 से 35 लाख कम से कम पाकिस्तानी आपके पास होना चाहिए, यानी कि यहाँ का 35 से 40 हज़ार रियाल। और थोड़ी सी बड़ी गाड़ी यानी कि कोस्टर लेवल की अगर आपने लेनी है तो उसका कम से कम 50 से 60 लाख रुपया आपके पास होना चाहिए। तभी आप यहाँ आके अपना लाइसेंस बनवाएं और उसके बाद अपनी कोई भी जो गाड़ी है, हाईएस है, कोस्टर है, डियाना है, यानी कि पाकिस्तान में जिसको हम मज़दा बोलते हैं, वो आप ले सकते हैं। ये अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए कितने के रुपीज़ मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ साथी मुझसे सवाल करते हैं, चूंकि मेरी जॉब जो है वो सऊदी एयरलाइन के अंदर है, कि जी आपकी एयरपोर्ट के पास जो है वो कोई जॉब है आपके पास के नहीं, या सऊदी एयरलाइन के वीज़े जो हैं वो खोले या नहीं। तो इसके मुतल्लिक मैं आपको सिंपली बताऊं कि इसके सऊदी एयरलाइन के वीज़े जो हैं वो एक लंबे अरसे से बिल्कुल पाकिस्तानियों के लिए बंद हैं। इसमें कुछ हमारे अपने लोगों के बिहेवियर, हमारी अखलाकियात, बड़ी सारी चीज़ें हैं। मैं अगर वो डिस्कस करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, दीगर कंट्रीज़ के लिए नहीं। इंडियन आ रहे हैं, बांग्लादेशी भी आ रहे हैं, नेपाल के लोग आ रहे हैं, श्रीलंका के आ रहे हैं, ब्रिटिश लोग आ रहे हैं सऊदी एयरलाइन के अंदर। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए जो है वो वीज़े काफ़ी लंबे अरसे से जो है बंद हैं। जब खुलेंगे इस मतलब कोई भी अपडेट होगी तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। ये चंद चीज़ें थी। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।